नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे PQWL वेटिंग के बारे में। PQWL का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अगर आपको ढंग से जानना है उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखें। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कब और कैसे लागू होती है और इसके कन्फर्मेशन चांसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन करते हैं और अगर हमने दो इंटरमीडिएट स्टेशन के बीच में रिजर्वेशन किया तो अगर हमारा वेटिंग टिकट हो गया तो उसमें वहाँ पे हमारा PQWL वेटिंग आ जाता है। इस PQWL वेटिंग लिस्ट के कंफर्मेशन के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, तो आपको समझना है कि ये PQWL वेटिंग आपका कब और कैसे कंफर्म हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका जो डेट ऑफ जर्नी है, आप अगर दिवाली या फिर होली या फिर ईद या फिर क्रिसमस जैसे फेस्टिवल के बीच में आपका डेट ऑफ जर्नी अगर पड़ रहा है तो PQWL वेटिंग के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मल डेज में देखें कि आपका वहाँ पे फेस्टिवल कोई बड़ा सा नहीं पड़ रहा है, तब आपका यहाँ पे वेटिंग कन्फर्मेशन चांसेस, PQWL के वेटिंग कन्फर्मेशन चांसेस सबसे ज़्यादा कब हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक नॉर्मल ट्रेन है जिसमें हम मान के चलते हैं कि 8 से 10 डब्बे स्लीपर के हैं, 6 से 8 डब्बे आपके थर्ड AC के हैं और 2 या 3 आपके सेकंड AC के और एक डब्बा यहाँ पे फर्स्ट AC का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्लीपर के बारे में। स्लीपर में अगर आपका डेट ऑफ जर्नी 40 से 60 दिन के बीच में है और आपकी ट्रेन में करीब 8 से 10 डब्बे स्लीपर के हैं, तब आपके जो कन्फर्मेशन चांसेस हैं PQWL वेटिंग के, वो कितने होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका डेट ऑफ जर्नी 40 से 60 दिन के बीच में है तब आपका जो स्लीपर के कन्फर्मेशन चांसेस हैं वो होंगे वेटिंग 12 से 14 के बीच में, यानी या इससे कम है तब आपके जो कन्फर्मेशन चांसेस हैं 40 से 60 दिन के बीच में पक्का कन्फर्म हो सकता है। फिर हम बात करते हैं स्लीपर में ही, अगर आपका जो डेट ऑफ जर्नी है वो 20 से 40 दिन के बीच में है, तब आपका जो कन्फर्मेशन चांसेस है वो 8 से 10 PQWL वेटिंग का हो जाएगा स्लीपर में। और अगर आपका डेट ऑफ जर्नी 20 दिन से कम है तो यहाँ पे जो आपका कन्फर्मेशन चांसेस है वो बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि PQWL जो वेटिंग होता है बहुत ही रेयर होता है कन्फर्म होने के। तो यहाँ पे अगर 20 दिन से कम है स्लीपर में तो आपका यहाँ पे 6 वेटिंग से 8 वेटिंग तक क्लियर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड AC की। तो अगर थर्ड AC में आपके 6 डब्बे हैं आपकी ट्रेन में और आपका PQWL वेटिंग हो रखा है, और अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी की बात करते हैं 40 से 60 दिन के बीच में, तो 40 से 60 दिन के बीच में आपका जो थर्ड AC का जो वेटिंग है वो होगा आपका 8 से 10 PQWL वेटिंग, मतलब इससे कम होना चाहिए 40 से 60 दिन के बीच में, तब आपका जो कन्फर्मेशन चांसेस है वो सबसे ज़्यादा होगा। और अगर आपका डेट ऑफ जर्नी 20 से 40 दिन के अंदर है तो आपके यहाँ पे कन्फर्मेशन चांसेस जो हैं वो वेटिंग, अगर PQWL वेटिंग है वो 6 होनी चाहिए। 6 से कम हुआ तो आपका यहाँ पे चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपके डेट ऑफ जर्नी 20 दिन से कम है तब आपके जो कन्फर्मेशन चांसेस हैं वो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इसमें अगर आपकी वेटिंग है PQWL 3 या 2 तो आपका यहाँ पे कन्फर्मेशन चांसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी वेटिंग 2 से 3 के बीच में है थर्ड AC की, तब आपके जो कन्फर्मेशन चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मैं वेटिंग आपको बता रहा हूँ ये एक ट्रेन में 6 डब्बे थर्ड AC की ज़रूर होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो ये लागू हो सकता है। अगर 6 डब्बों से कम आपका हुआ तो आपका यहाँ जो कन्फर्मेशन चांसेस है वो बहुत ही रेयर होगा, इससे भी कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड AC की। अगर आपकी ट्रेन में 2 डब्बे सेकेंड AC के हैं 40 से 60 दिन के बीच में है, तब आपके जो PQWL वेटिंग है सेकेंड AC का वो यहाँ पे 4 से 5 वेटिंग तक क्लियर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं, अगर आपका डेट ऑफ जर्नी 20 से 40 दिन के भीतर है तब आपका जो कन्फर्मेशन चांसेस है सेकेंड AC का PQWL वेटिंग का वो है 3 या 4 कन्फर्मेशन चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ जर्नी से 20 दिन पहले आपका PQWL 1 या 2 है सेकेंड AC में, तो इसके कन्फर्मेशन चांसेस ज़्यादा होंगे। और हम आखिरी में बात करते हैं, अगर फर्स्ट AC हुआ, फर्स्ट AC काफ़ी रेयर होता है। फर्स्ट AC के डब्बे में आपको सीटें बहुत कम मिलेंगी, 24 होती हैं LHB में, ICF में 20 सीट्स होती हैं, तो आपका यहाँ पे ना कन्फर्मेशन चांसेस काफ़ी कम हो सकता है। तो अगर आपका यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी 40 से 60 दिन के बीच में है तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 PQWL तक चांसेस है कि आपका
हो सकता है कन्फर्मेशन, और अगर 20 से 40 दिन के भीतर है तब जो कन्फर्मेशन चांसेस हैं वो एक वेटिंग पे क्लियर होने की संभावना है। और अगर अंडर 20 डेज आपका डेट ऑफ जर्नी है तब आपका फर्स्ट एसी में एक वेटिंग PQWL वेटिंग जो है उस पर आपका टिकट कंफर्म हो सकता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये PQWL वेटिंग के बारे में था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।